आप सभी को मेरा नमस्कार। मनुष्य जन्म क्यों, इस विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। उसके विषय में हमने पिछले वीडियो में बताया है, क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह रहा था कि मनुष्य जन्म ही क्यों। देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें एक बार मनुष्य जन्म मिले, लेकिन 84 लाख योनि भोगने के बाद में जब प्रभु की कृपा होती है ना, तब जाके हमें कहीं मनुष्य जन्म मिलता है। मराठी संतों ने कहा है कि एक एक योनी कोटि कोटि फेरा, तेव्हा लागे वारा मानवाचा। कहते कि एक एक योनि में बार 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 जन्म लेना पड़ता है। चाहे वो आप शेर को ले लो, चीता ले लो, चूंटी है, पशु हैं, पक्षी हैं, जितने प्राणी हैं सबको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जितने बार बार जन्म लेने के बाद 84 लाख योनियां भोगने के बाद में जब प्रभु की कृपा होती है तो उन्हें मनुष्य जन्म मिलता है। अब हमारे मन में प्रश्न होता है कि 84 लाख योनियां हमने सचमुच में भोगी है क्या? ये प्रश्न चिन्ह आप सभी के मनों में आता होगा, लेकिन ये हकीकत है कि हमने 84 लाख योनियां भोगी हैं। क्योंकि उदाहरण के रूप में कि इंसान जो भी बोलता है वो बोलता है, भाषा उसकी बोलने की, सुमरण करने की, भक्ति करने की शक्ति उसके अंदर है, लेकिन पशु में नहीं है। पशु अगर चाहे इंसान की आवाज़ निकालने का तो इंसान की आवाज़ नहीं निकाल सकता है, लेकिन इंसान वो हर एक पशु पक्षी की आवाज़ निकालता है। क्यों? क्योंकि वो उस योनि में भोगने के बाद तब मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए वो उसकी आवाज़ निकालता है। लेकिन पशु पक्षी में वो ताकत नहीं है कि वो इंसान की आवाज़ निकाले। इससे ये पता चलता है कि हमने 84 लाख योनियां भोगी, और भोगने के बाद में जब मनुष्य जन्म मिलता है तो कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद वो हमें क्यों मिला है, क्या कारण है? क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा योनि है जिसमें हम इस प्रभु परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, प्रभु परमात्मा को जान सकते हैं, प्रभु परमात्मा के विषय में उसका गुणगान अपने मुखारविंद से कर सकते हैं। यही एक सच्चा उद्देश्य है मनुष्य जन्म मिलने का। इसलिए देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले, और आज हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो हमने करना क्या है, हम क्यों आए हैं इस मनुष्य जन्म में, आखिरी समय में मुझे जाना कहाँ है, और किस लिए मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, ये हम अगले वीडियो में आपसे साझा करेंगे। अब तक ये प्रश्न चिन्ह हर एक के मन में रहता है, तो आज हमने केवल इन्हीं विषयों को लिया। पिछले वीडियो में कि दुर्लभ होता है मनुष्य जन्म, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद में हमारे मन में जो शंकाएं होती कि सचमुच क्या मैं 84 लाख योनि भोग के आया हूँ, ये जो शंका, इस शंके का समाधान जो मेरे मन के अंदर भाव था वो मैंने आपके सामने रखा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।